सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। और जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो समझते हैं कि हाँ वकार ज़का वाकई पाकिस्तान में डॉलर्स लाने के लिए काम कर सकता है, वकार ज़का को नॉलेज है, और ये बाकी जितने लोग बैठे हैं जो शराफत का लिबादा ओढ़ के आपके सामने आए हैं, जिन्होंने वोट आपसे लिया है, जिन्होंने इस्लाम के नाम पे वोट लिया या बिल्कुल डिसेंट बन गया, अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक, मैं मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये कह के जिसने आपसे वोट लिया, देख लें पिछले इतने अरसे में क्या काम इन्होंने करके दिखाया है। ये सब बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस चमकाने आते हैं और जितना पैसा इलेक्शन में लगाते हैं उसे डबल इन्हें रिकवर करना होता है। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीके टेक्नोलॉजी या पाकिस्तान तहरीके हक। ये नाम क्या होना चाहिए दोनों में से, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और अब आप चेक कीजिएगा, बगैर लॉजिक के कुछ दुमदार सितारे शुरू हो जाएंगे। हम वकार ज़का को वोट देंगे, इतना बुरा वक्त आ गया मुल्क पे, हम वकार ज़का को सपोर्ट करेंगे, इसकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आवाज उठाएंगे। अरे वकार ज़का तो वो है ना जो हेडफोन शो में लड़कियों के साथ उल्टी उल्टी बातें करता था, लिविंग ऑन दी एज जैसे शो करता रहा, देसी कुड़ियां जैसे शो करता रहा, और हम तो इसके वो ही शोज याद रखेंगे, हम वो वाली बातें वकार की याद नहीं रखेंगे जिसमें वीडियोस में ये कंप्यूटर की बुक चेंज कराने गया जबकि इसकी जिम्मेदारी नहीं थी, एक नॉन ट्रेंडिंग टॉपिक था, फिर भी ये गया और जाके लड़ता रहा। हम वो वाली बात नहीं याद रखेंगे, हम वो वाली बात नहीं याद रखेंगे कि पाकिस्तान में अमेजॉन पेपैल लाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी को लीगल कराने के लिए, ये कोर्ट गया हुआ है, जबकि ये दुनिया में कहीं से भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों कर रहा है, इसका कोई ना कोई चक्कर होगा। हम तो ऐसी बातें करेंगे। वकार ज़का ने कभी प्रेस क्लब के बाहर लोगों को ख्वार नहीं किया, कभी धरने के लिए बुलाया नहीं है। हम ये वाली बात याद नहीं रखेंगे कि वकार ज़का हर मसले पे अकेले जाके वीडियो नहीं बनाता, जाके मसले का हल निकालता है, अपने सारे काम छोड़ देता है जब तक वो उस मसले का हल नहीं निकलता। जितने बाकी सेलिब्रिटीज हैं, इनसे जरा वकार ज़का को अगर कंपेयर किया जाए, जो ऑलरेडी किस किस्म के ड्रामे करते हैं, किस किस्म के काम करते हैं, वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन वकार ज़का के सोशल एक्सपेरिमेंट को जरूर देखा जाएगा, जिसमें उसने बोला कि मैं ये देख रहा हूं लॉकडाउन में कि कितने ज्यादा लोग जो है फाशी वाला कंटेंट देखते हैं, और फिर उसने वो वीडियोस उड़ा दी जिससे पैसे आज तक बन सकते थे। 7 दिन बाद वो वीडियोस उड़ गई, लेकिन वो वीडियोस इसलिए याद रखी जाएंगी क्योंकि आवाम में से ज्यादातर दुमदार सितारों का टेस्ट ये है कि नंगा कंटेंट याद रखो। वो वकार ज़का नहीं भी बनाता ना, ये कहीं और से जाके देख लेते। तो वकार ज़का के अगर टेक्नोलॉजी के कंटेंट को आपने इग्नोर कर दिया है और आप सिर्फ नंगा नंगा कंटेंट याद रखना चाहते हैं और हर एक को ये बताना चाहते हैं वकार ज़का हेडफोन शो में ऐसे करता था, वैसे करता था, वकार ज़का की पॉलिटिकल पार्टी को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लड़कियों से इस तरह लाइव शोज में बात करता रहे, तो यकीनी तौर पे आप बहुत बड़ा दुमदार सितारा है, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी और मुल्क में जो काम वाली वीडियोस थी उनको तो इग्नोर कर दिया आपने बिल्कुल। ये बात याद रखिए, मैं तो लड़ूंगा अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए। और मैं इलेक्शन की पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले प्रूफ कर रहा हूं कि बाकी जितने लीडर्स हैं इनको आप देख लीजिए, कितने लोग कोर्ट में गए हैं इस तरह कंप्यूटर की बुक चेंज कराने के लिए, तो सीट पे बैठ के इनको पता नहीं था कि ये चेंजेस हमें करनी चाहिए। ये तमाम लोग पैसे लगाते हैं और आके रिकवरी कर रहे होते हैं, ये बिजनेस समझते हैं इलेक्शंस को, क्योंकि एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन कराची का भी अगर उठा ले तो 20-25 लाख रुपया चाहिए, और पूरे कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 20-22 करोड़ रुपया चाहिए। सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन की बात हो रही है, कैंपेनिंग अलग है। तो इसमें आम आदमी कैसे आके इलेक्शन लड़ेगा, और जो पैसे लगाएगा वो पैसे जब इतने लगाएगा तो भाई रिकवर भी तो करेगा। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें नए लोग चाहिए, और नए लोग नहीं आएंगे तो मैं तो नहीं अकेले लड़ सकता। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का नाम के साथ साथ आप जितने लोग देख रहे हैं फेसबुक पे आइए, अगर फेसबुक पे भी है तो वहां पर बिकम सपोर्टर का एक कॉलम है। $7 कुछ भी नहीं होते, 1 साल के लिए आप वक्फ कर दीजिए, हर महीने ये $7 देने यानी 1250 रुपए हर महीने। फायदा क्या है, ये मैं बैंक अकाउंट में भी ले सकता हूं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं इसका प्रॉपर ऑडिट हो, तमाम जो लोग मेंबर बनेंगे वो एक ग्रुप में होंगे जहां सिर्फ वो लोग जिन्होंने ये पैसे दिए वो मौजूद होंगे। मुल्क को कौम के लिए आप काम करेंगे, इस पॉलिटिकल पार्टी को आप बनाएंगे, कैसा इसका झंडा होना चाहिए, कैसा इसका स्लोगन होना चाहिए, क्या इसका नाम होना चाहिए, आप लोग उस ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। ये अगर आप नहीं करेंगे तो सर काम नहीं होगा। और ये मैं अभी बता रहा हूं, बाद में चल के जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनती है, हर इलाके से पढ़े लिखे लोग हम उठाते हैं, और दुनिया भर में जितने लोग बैठे हैं वो यहाँ पर सिर्फ इस मेंबरशिप में आपने सपोर्ट करना है, और लोगों को लेकर आना है कि यार मेंबर तो बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे सामने सारे पैसे होंगे ना, हम देख रहे होंगे वकार ज़का कहाँ यूज कर रहा है, और वकार ज़का को क्या जरूरत है कि एक ऐसा ऑडिट जो बैंक अकाउंट में नहीं हर बंदे के पैसे सामने नजर आ रहे हैं उसको इधर उधर करने की। जब ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, मुझे लीडर बनने का कोई शौक नहीं है, आपके सामने इलेक्शन होंगे और आप में से हो सकता है कोई किसी भी इलाके का यहाँ पर आकर वो जीते और हम उसको सपोर्ट करें, हम बोले नहीं यार वकार ज़का आप पीछे हो जाओ,
ये दूसरा बंदा जरा ज्यादा टैलेंटेड है। मैं खुद कहूंगा, मैं आज तक अपने शो से लेकर आप देखें हर जगह टैलेंट सपोर्ट करता आया हूं। मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है। अगर मुझसे बेहतर लोग होंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल रखेंगे कि हाँ यार देखो, तुम पाकिस्तान तहरीक टेक्नोलॉजी या पाकिस्तान तहरीक हक के प्लेटफॉर्म से बन रहे हो तो तुम्हें जाके आगे लड़ना है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा मैनिफेस्टो है और जो मैं समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान में खवातीन को घर बैठ के पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ हर जगह हैरेसमेंट है भाई। बलूचिस्तान की खवातीन क्या कंट्रीब्यूट कर रही है? ना उन्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ कहा जा रहा है, ना वो बाहर जा सकती है, क्योंकि जिस किस्म का माहौल है। फाटा के इलाके में इंटरनेट नहीं है। इसके लिए कितना काम किया अभी तक किसी ने? क्यों नहीं काम हो रहा इसके लिए? बलूचिस्तान में क्यों नहीं इंटरनेट हर जगह सही तरह मौजूद? क्यों नहीं इलाकों को नेगलेक्ट किया हुआ? मैं केपीके के अंदर हाइड्रो पावर के थ्रू क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन लगाने की बात वहां क्यों कर रहा हूं? यहां भी तो कर सकता हूं। इसलिए कि उन इलाकों को भी बेहतर करना जरूरी है। सिर्फ कराची, सिंध, पंजाब ये इलाके सिर्फ नहीं है मेरे दोस्तों, यहां ऑलरेडी काम हो रहा है। यहां सिर्फ नज़्मो ज़ब्त लाना है। वहां जो लोग बैठे हैं इनकी सपोर्ट लेना जरूरी है, इनकी भी पावर को यूज करना जरूरी है। और खवातीन जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में काम करती हैं, यहां पर ऑनलाइन इनको इतनी सहूलत दी जाए कि कंटेंट राइटिंग से लेकर ऐप डेवलपमेंट से लेकर घर बैठे पढ़ें, घर बैठ के काम कर लें। अगर बाहर जाने में मसला नजर आ रहा है, जब तक खवातीन नहीं कंट्रीब्यूट करेंगी इकोनॉमी में, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और अगर आपको अभी भी वकार ज़का की वो वाली वीडियोस याद है और आपको ये नहीं याद कि वकार ज़का एक आर्टिस्ट होकर मॉडर्न शोज करने के बावजूद खत्मे नबूवत की अवेयरनेस के लिए उसने वो शोज किए जिसमें कादियानियों से लड़ गया और उसकी वजह से उसकी मोनेटाइजेशन चली गई। पैसे बनाने का कौन सा कंटेंट क्रिएटर करता है इस तरह की बात? ये कौन सी पब्लिसिटी में ले रहा था? क्या न्यूज में चल गया कि वकार ज़का खत्मे नबूवत पे बात कर रहा था? ये मैं अपने ऊपर वाले को खुश करने के लिए कर रहा हूं, अल्लाह ताला की मैं रजा के लिए कर रहा हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मुझे फेम मिली है तो जहां जहां हो सके वहां मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट किया जाए शरीयत को। कहां लड़ने के लिए मौजूद हैं इस वक्त लोग? सारे लोग जो मॉडर्न तरीके से हर चीज को समझते हैं, जो सेलिब्रिटीज है, वो नहीं करते खत्म नबूवत पे बात, नहीं करेंगे कादियानियों के अगेंस्ट बात। इसलिए क्योंकि उनको पता है जैसे ही करेंगे बाहर के वीजे खत्म हो जाएंगे, बाहर की सपोर्ट खत्म हो जाएगी, फंडिंग आना खत्म हो जाएगी। कितने मिनिस्टर्स ऐसे बैठे हैं जो वहां से फंडिंग लेकर बने हुए, इसलिए कभी उनके अगेंस्ट नहीं बोलते। मुझे टेक्नोलॉजी और इस्लाम को इस तरह सामने लेकर आने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू कि दुनिया देखकर बोले कि जो शरीयत का निज़ाम इन्होंने यहाँ राइज किया है और जिस तरह टेक्नोलॉजी ये लोग लेकर आए हैं, मुसलमानों का वो दौर लेकर आए हैं जब हम इजादात करते थे, जब हम हर चीज करके दिखाते थे और ये लोग फॉलो करते थे। इन्होंने हमें बहका के बर्बाद कर दिया, मुल्ला के इमेज को खराब करके रख दिया कि वो फतवे लगाता है और उसका इमेज ऐसा कर दिया कि उसके पास जाना नहीं है कुछ पूछने के लिए। मुझे टेक्नोलॉजी और इस्लाम का एक ऐसा इमेज लाना है जिसको गोरा देख के बोले नहीं यार, हमें ये वाला सिस्टम लेकर आना है जिसके अंदर सुकून मिले, जिसके अंदर फैमिली सिस्टम हो, जहां फैमिली की रिवायात को रखा जाए। अच्छा मजाक कर रहा है वकार ज़का, ड्रामा कर रहा है। जिसको भी मेरी बात पे यकीन है, जो समझता है कि वकार ज़का अमेजॉन, पेपैल, क्रिप्टो करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को नेशनल स्पोर्ट्स का दर्जा दिलाने के लिए काम कर रहेगा, बातें नहीं कर रहा क्योंकि ये पहले भी करता रहा ये काम, वो सपोर्टर बनेगा। मैं हर किस्म का क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार हूं दोस्तों। अगर आज हम नहीं लड़े